लेबर मिनिस्ट्री को ये पता है, हमारे मंत्री महोदय को, EPS 95 पेंशनरों के बारे में बहुत सालों से मुझे लगता है ये पेंशनर धारक जो हैं वो कोर्ट में भी लड़ाई कर रहे हैं, आपको भी मिलके आपसे भी लड़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन भी उन्होंने किए हैं जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वो मजदूर काम कर चुके हैं। PSU कंपनीज हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गई, मंडियों में काम करने वाले कामगार हो गए, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले कामगार हैं। ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं जिनकी पेंशन के लिए वो लेबर मिनिस्ट्री से बहुत सालों से बातचीत कर रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स रख रहे हैं। कोई 60 इयर्स हो गया है, कोई 65 हो गया है, कई लाख तो उसमें से जिनका निधन भी हो गया है। ऐसे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बार इनके पास रखी हुई है, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। आज हम लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा कामगारों के लिए बहुत अच्छा बिल लाए हैं। इस बिल को हम सपोर्ट भी करते हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि मजदूरों के वजह से आज देश में जितने भी बड़ी कंपनियां, जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं, शायद उनके वजह से बड़े बड़े उद्योग आज मजबूत हो सके हैं। तो इसलिए ये ऐसे बिल लाना बहुत जरूरी है और इनके लिए फैसिलिटीज जो ला रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हो, इनके सिक्योरिटी की फैसिलिटीज हो, इनके जो भी केस कोर्ट में चलते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस चलते हैं, उसके लिए ये केस ऐसे बिल लाना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे विनंती करूंगी अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को, जिन पेंशनरों को महीने के 100 से लेके 500 रुपए पेंशन मिलती है, मुझे आप बताइए कि 500 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 350 रुपए में उनके दोनों बुजुर्गों का क्या गुजारा हो सकता है? और बल्कि जहां पर सरकार के पास इनके ही पैसे दिए हुए EPS 95 के खाते में 5 लाख करोड़ फंड आज तक जमा है, और उसके बावजूद इन वर्करों को मिनिमम ऑफ पेंशन ये मांग रहे हैं, जहां पर हम उन्हें दे नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी मीटिंग से हो गई है, कई कोर्ट में उनके बाजू में निर्णय लगा है, कई एक आधी जगह उनके विरोध में निर्णय लगा है। तो मैं मंत्री महोदय से विनंती करूंगी कि ऐसे गरीब मजदूर जो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, वो 7 से 8 हजार अपना पेंशन महीने का मांग रहे हैं, बल्कि आपके पास उनके 5 लाख करोड़ फंड जमा है, उसमें से वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो मेरी आपसे विनंती रहेगी कि उनको उनका अधिकार दिया जाए और उनके आने वाले भविष्य, जो थोड़े दिन, कुछ साल बाकी हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए कुछ दया हमारे से होनी चाहिए। मैं आपसे ये विनंती करूंगी। और अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और भारतीय एकजुट कामगार संगठन का भी जीवीके कंपनी के द्वारा जिन्होंने काम किया, उनके बहुत सारे रकम ये कंपनी में बकाया है। और ऐसे कामगार हैं जिनको अपने स्कूल के बच्चों का भी कोई भी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, अपना जीवन रोजाना करने के लिए भी पैसे नहीं है। और ऐसे कामगारों के लिए एक और विनंती आपके माध्यम से PM साहब को करूंगी, जितने भी लेबर हमारे इस देश में रहते हैं, उन्हें हर लेबर को ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो है, घरकुल की, घर की, उन्हें इसमें ऐड करके हर लेबर को उन्हें घर दिया जाए, घर प्रोवाइड किया जाए, इतनी आपसे विनंती है। और एक, जब ऑनर और कंपनी में काम करने वाले लेबरों की जब लड़ाई होती है या यूनियन कोई डिमांड करती है, लेबर कुछ डिमांड करती है, जब वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद वो लेबर को वो कंपनी उस वक्त से उनकी सैलरी देना बंद कर देती है। पर मैं आपसे एक विनंती करूंगी, इसमें एक कुछ एडिशन करके, कि जब अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी का मालिक या मजदूर अगर कोर्ट में जाता है, तो उनकी सैलरी, उनकी पगार वो मजदूर की बंद नहीं किया जाए, इसमें जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य पे उनकी बहुत सारी चीजें निर्भर हैं। और जब लेबर एक आधी कंपनी में 15 से 20 साल काम करता है, वो अपना पूरा भविष्य, अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी मेहनत, पूरा खून वो कंपनी को बड़ा करने में लगा देता है। तो मेरी आपसे विनंती रहेगी, जो मजदूरी कर रहा है, उनके बच्चे जिनका भविष्य उस कंपनी पे, उस पगार पे निर्भर है, ऐसे गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए वो कंपनियां, उनको स्कॉलरशिप दी जाए, ना कि लेबर का बच्चा सिर्फ लेबर ही बने, मजदूर का बच्चा मजदूर बने, वो डॉक्टर बने। आखिरी